28/9/2025 रिवाइज कोर्स है 15/2/2007। अलवेलेपन, आलस और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। क्या मनाने आए हो? शिवरात्रि या शिव जयंती? लेकिन अगर तुमको सच्चा जागरण करना है, शिव जयंती शिवरात्रि पे चलो भक्त लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। जागना अर्थात तपस्या। और तुमको भी क्या करना है? अज्ञान नींद से अभी पूरी तरह जग गए, पूरा आत्मा बन गए, माना पूरा जग गए। जितना जितना आत्मा बनते जाते हो उतना उतना तुम जगते जाते हो। तो अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलवेलापन क्या है? श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए, जो अव्वल नंबर टॉप के पुरुषार्थी हैं, उनके लिए अलवेलापन अर्थात ऐसे तो ये अलवेले हैं, कोई काम के नहीं है। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का मस्तान, ये भी अलवेले हैं। आलसी टाइप के जो होते हैं उनको भी अलवेले कहते हैं। बहुत आलसी मनुष्य होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? आलसी भी दो तरह के होते हैं, एक तो आलसाना, झुटकाना, और एक आलसी कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। चाहता सब कुछ है लेकिन मेहनत के नाम पे कोई लेना देना नहीं, वो भी आलसी। तो अलवेलापन ना, अगर थोड़ा भी तुम डिले कर रहे हो, जिस स्टेज पे तुम टिक सकते हो, या ये कहो जितना पुरुषार्थ तुम कर सकते हो, एक होता है यथाशक्ति, यथाशक्ति ही कहो पहले तो। वो बाबा तो तुमको पूरा ही झोंक देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जल्दी से मेरे जैसे बन जाएं, 5000 वर्ष से मैं तुमको देख रहा हूं, तुम तो भूल गए। इसलिए वो क्या चाहता है? पूरा ही झोंक दो। लेकिन ये तो इतना आसान नहीं है, लेकिन यथाशक्ति तो हो सकता है ना। तो यथाशक्ति माना जितना तुम्हारे में ताकत है, अगर तुम उतनी ताकत लगाते हो, और उसमें ढेर सारा क्या आता है बीच बीच में? अलवेलापनी तो है। कितना व्यर्थ जो जा रहा है, किस खाते में जा रहा है? पुरुषार्थ व्यर्थ खाते में नहीं जा रहा, ध्यान रखना। पुरुषार्थ ना होना, जैसे तुमने चार्ट का टारगेट लिया, 8 घंटे 10 घंटे जो भी, शाम को मालूम पड़ा 8 10 12 14 घंटे तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, तो किस कारण से पूरा नहीं हुआ? ना तो तुम बीमार हो, ना ही कहीं तुमने आना जाना किया, एक सी दिनचर्या है। पूरा क्यों नहीं हो? कहीं ना कहीं अलवेलापन रहा है तुम्हारा, तुमने डिले कर दिया। किसी कारण से भी मजा नहीं आ रहा तो तुमने डिले कर दिया। अरे मजे की क्या बात है, जपो ना। लो इनको देखो, ज्यादातर ये कैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं? अरे मजा नहीं आ रहा, ठीक 2 घंटे छोड़ दिए, मजा ही नहीं आता। मजा आ रहा फिर तुम पुरुषार्थ की दरकार ही नहीं थी। तो मजा नहीं आ रहा तो क्या कर? बैठ के जाप करो। जब मजा आता तो किसको अच्छा नहीं लगता भाई? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, नहीं है, जिसको मजा आए? तो सोचो आप, मजा नहीं आ रहा तो भी तो मजा लाना है, यही तो तपस्या है। तो वो क्या है तुम्हारा? उस वक्त जिस तुमको हथियार को यूज करना है, माया का जो रूप तुम्हारे लिए बन रहा है, तुम्हारे टारगेट लिए जो जो माया का रूप बन रहा है, ये सरल परिभाषा है। वहां तुमको जो जो कदम उठाना है, अगर नहीं उठाते तो किस खाते में गया? अलवेलापन। सबसे खतरनाक इनके लिए, हाँ, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जिनको संपूर्ण बासमान बनना है, कहां तक सहयोगी है तुम्हारा? इससे युद्ध, अंत तक इससे युद्ध चलेगी। जब तक तुम संपूर्ण बीज रूप अवस्था में न टिक जाओ,
तुम्हारे लिए तो इतना सूक्ष्म धारण करेगा, सूक्ष्मता धारण करेगा ये रूप, कि अगर तुम बीज रूप अवस्था से सहज टिक पा रहे हो और नहीं टिकते तो उसमें क्या घुस गया, अलवेलापन घुस गया। एक आध गीत सुन लिया तो क्या घुस गया, अलवेलापन घुस गया। मुल्ले के पॉइंट सुन ले तो क्या घुस गया, अलवेलापन घुस गया। तो इतना सूक्ष्म है। तो पहले बताया अलवेलापन, दूसरा आलस। आलस ही 2 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? एक तो वाहेगुरु वाला आलस, ये तो फेमस है आलस, दिखता भी है। कितना भी सो लें कोई बार तो भी क्या होता है, कितना भी सो के देख लो, 8-10 घंटे सो के देख लो, तो भी अगर आना है हिसाब किताब के रूप में तो आएगा ही। ये नहीं कि नींद पूरी नहीं हो रही इसलिए आलस आ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छे से सो के देख लो तो भी आ जाएगा। ये हिसाब किताब है ब्रॉड ड्रामा के, जो आलस के रूप में भी आते हैं। इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ज्यादा सोने से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको कंट्रोल करना होता है। इसको कंट्रोल करने की विधि क्या है? चलते फिरते याद करें, आंखों पे छींटे मार लें। हाँ, नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो नींद तो चाहिए, हट नहीं। इसलिए कहा ना अधिक सोने वाला ना कम सोने वाला, दोनों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जितनी तुमको जरूरत है उतना तो सोना होगा। अगर थोड़ा ज्यादा भी सो लेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया तुमने, लेकिन उसके बाद जो तुमको आलस आ रहा है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना। तो ये है आलस। और दूसरा आलस कौन सा बताया? आलसी व्यक्ति, माना मेहनत करना ही नहीं चाहता, हो जाएगा कर लेंगे, हाँ अभी कौन बना है। ये भी तो आलसियों के ही निशानी है। इनको अलवेले भी कह लो या आलसी कह लो। और फिर बहानेबाज। कौन सा बहाना करते हैं? आपने अपना बहाना बता दो। हाँ जी, हाँ कर्म भोग का बहुत सुंदर बहाना है। नहीं तो बाबा ने क्या कहा, 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्या नहीं होनी चाहिए, क्लास मिस ना हो। तो सोचो कितना बड़ा बहाना है, लेकिन भगवान के आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। और कर्म भोग बहाना तो नहीं है, कर्म भोग तो वास्तविकता है। लेकिन वहां लेटे लेटे भी दादियों को क्या बोलते थे, हॉस्पिटल में लेटी है तो क्या करो तुम, लेटी लेटी मनसा सेवा करो। लेकिन जब हम जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते तो उसमें क्या घुसा हुआ है, कुछ ना कुछ जो बहानेबाजी, जो तीर चला देते हैं सुंदर श्रीमत का निकाल के, तो वो क्या है, वो किस खाते में पहुंच जाता है, बहानेबाजी। तो नींद से जागना, ये 3 तरह की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, ये तो कुछ विशेष ही बच्चे हैं, अति सकीलधे, क्या लगाया, अति लाडले अति सकीलधे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। है इसका कोई चित्र? ये क्या है? ये विचित्र बाप खास अपने बच्चों का क्या मनाने आए हैं। बच्चे बाप का मनाते हैं, आज बाप बच्चे का मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। हर साल नहीं होती शिव जयंती, शिवरात्रि। आज क्या खास है, विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। क्या विचित्रता है इसमें? बाप और बच्चे का इकट्ठा। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है।
रुके हुए हैं। क्या अभी तक क्या नहीं लिया इन्होंने? जन्म ही नहीं लिया। क्या प्रॉमिस किया हुआ है? एक ऐसा साथ 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 जिएंगे साथ मरेंगे। हमने तो 84 जन्म लिए भी है, तुमने कहाँ लिए? लिए? तो साथ साथ मैं बोले जितना तड़पाऊं तुम तड़पे हो क्या? है? वो त्रिकालदर्शी जो तुमको अक्सर देखता था, द्वापर के हर जन्म में तुमको देखता था। कब ये ड्रामा पूरा हो, कब 5000 वर्ष पूरे हो, कब जाके हम क्या करें, मिलें। तो रुके हैं, इस वजह से रुके हैं, तुम्हारी स्टेज की वजह से रुके हैं। तुम समान बनो तो दोनों का क्या हो, साथ साथ जन्म हो। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। स्वयं का परिवर्तन तो विश्व का परिवर्तन। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। 5000 वर्ष में सोचो इतना वैल्यूएबल समय है। यहां परमात्मा प्यार की अनुभूति ना की, अनुभूति तो छोड़ो, परमात्मा जैसा बनने का चांस मिला है। कितनी बड़ी बात है। कल्पना करके देखो, संसार में ऐसा भी कोई पूरे कल्प में ऐसा भी कोई समय आता हो जिसमें तुमको चांस मिलता हो, जो भगवान है, जो भगवान के टाइटल्स हैं, जितने भी टाइटल्स हैं, तुम वो टाइटल्स धारण कर सकते हो प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं स्वयं रटने से, भक्ति मार्ग की तरह रटते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल तुमको जितनी भी महिमा है संसार में उसकी, तो पूरी महिमा धारण करने का समय कौन सा है? संगम योग। अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहां हो। जन्म भी तुम्हारा साथ है, वो रुके हैं, तुम रुके हो। हैं जी, वो रुके हैं बेचारे। रुके रहो, हम भी तो कब से रुके हैं, है? तो जन्म भी साथ है और रहते भी कहां हो, क्योंकि तुम्हारा साथ में जन्म, इसलिए तुम कहां रहते हो? देह में रहते हो। कहां रहते हो? कुछ कुछ सेकंड कहां रहते हो? रहने की कोशिश तो करते हो, नहीं भी रहते, चलो आज नहीं तो कल रहोगे रहोगे, हैं? अभी कोशिश तो करते हो ना। कुछ कुछ सेकंड कहां जाते हो? एकदम परम धाम, निसंकल्प अर्थात परम धाम। तो कहां रहते हो, अकेले या साथ में? बोलो जी, साथ में। गुड। साथ में इसका मतलब मैं जो हूं, कल क्या बोला, जैसा हूं। अरे भैया तुम्हारी लौकिक में कहते हैं ना, अरे तुम्हारी यार वो औकात शब्द नहीं हो रहा, तुम क्या हो भाई, है? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या हो तुम? तुम्हारे में क्या भरा हुआ है? मैं जो हूं, भक्ति मार्ग में मैं जो हूं, क्या क्या भरा हुआ है मेरे में? भक्ति मार्ग में त्रिकालदर्शी है, लोकीनाथ है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। बाप रे बाप, ये मेरे में भरा हुआ है। मैं जो हूं, सार रूप में मैं क्या हूं? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। मैं जैसा हूं, अरे फोन से बात हो रही है, बताओ तो तुम हो कैसे, कैसे पहचानूंगा? स्टेशन पे आओगे तो तुम ही हो, कोई और जबरदस्ती पकड़ ले तुमको जाके। जैसा हूं, तुम कैसा है, लंबे हो, नाटे हो, आंखें बड़ी बड़ी हैं या चीनियों जैसी हैं, तुम अपना हुलिया तो बताओ। जैसा हूं माना तुम हो कैसे? कैसे हो? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मैं जो हूं जैसा हूं। हाँ, कहीं कहीं मुरली में क्या बोलते हैं, आगे और बढ़ जाते हैं एक कदम, मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूं। क्योंकि मैं तो त्रिमूर्ति हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, महादेव के द्वारा, और फिर
जैसा हूं तो बादल, लेकिन कल ऐसा थोड़ी बोला। तो अभी क्या बोला? तो अकेले या साथ में? हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। हम अकेले नहीं रहते। हम मन बुद्धि से किसके साथ कंबाइंड हैं? उस बाप के साथ जिसको कोई जानता ही नहीं, जिसको हमने जाना है। वो तो कहते हैं बिंदी बिंदी बिंदी। हाँ, इतना ही काफी है क्या? ये तो पूरा परिचय नहीं है। इसलिए मुरली ने बोला कि कोर्टों में कोई जानता है, मैं जो हूं ही काफी नहीं, मैं जैसा हूं वो भी चाहिए। तो कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। चलो ठीक है, ये भी एक कल्पना मान लो। जो आपने स्वरूप बताया है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, चलो भैया कल्पना ही है, ठीक है। बिंदी की भी कल्पना थी। अब तुम बिंदी में टिकते टिकते जब निसंकल्प हो गए तो बिंदी फूटेगी नहीं फूटेगी? नहीं फूटेगी, कभी नहीं फूटेगी, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। और जब संपूर्ण बिंदी बन जाओगे तो तुम बिंदी ही रहोगे, और संपूर्ण जो आत्मा हो, ओरिजिनल आत्मा हो, वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो आत्मा सामने आ जाएगी। ऐसे ही कोई कोई को संशय भी होता है, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का पोस्टर है, ये क्या है नहीं है, तो तुम बेवजह अपने पांव पे जबरदस्ती क्या मारते हो? क्यों? तुम अपने ज्यादा से ज्यादा कि तुमको नहीं पसंद तो फिर क्या करो, एकाग्रता बनाओ। नहीं तो ब्रह्मा के थ्रू ब्रह्मा तुम्हारे याद कर रही है, प्योरिटी की पावर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? और उसका भी बाप महादेव के थ्रू याद करना, तो उनसे हायर प्योरिटी में जाएगा, कम प्योरिटी में जाएगा? हाँ, जब ब्रह्मा कुमारियां प्राप्ति कर सकती हैं भ्रुकुटी में निराकार की, तो तुम्हारे पास तो उसका भी बाप है। कौन है? महादेव। तो जब तुम संपूर्ण स्टेज में जाओगे, जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते उतना कौन नजदीक है तुम्हारे? परमात्मा बाप तुम्हारे नजदीक होता जाता है। तो अकेले तो नहीं रहते हो ना, साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अपने स्वीट होम में ले भी गए तो कहां ले गए? सोने के महलों में नहीं लेके गए। क्या कहा? साथ हैं, फिर साथ रहेंगे और साथ चलेंगे स्वीट होम में। और स्वीट होम से सृष्टि की शुरुआत होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शिवालय। तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, वो है तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम। इतना प्यार कोई और बाप और बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहां भी है, कैसा भी है, वाह क्या बात है, अंडरलाइन। क्या कहा? कोई भी बच्चा हो, कहां भी है, कहीं भी बैठा हो, फिर कैसा भी है, निखट्टू है, प्यारा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन साथ है। बाप क्या नहीं देखता उसका? उसकी कोई भी कमी कमजोरी बाप नहीं देखता, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। अगर तुम साथ हो तो तुम क्या छोड़ नहीं जाएंगे, साथ ही ले जाएंगे। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों का उत्साह देख
बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। इसलिए क्या है, तुम्हारा रोज ही उत्सव है। उनकी दीपावली आती है, दुशहरा आता है, तुम्हारी तो रोज ही दीपावली, रोज ही दुशहरा। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है, तुमने नहीं रखा। किन्होंने रखा है? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी ने क्या रखा है? कितनी शिवरात्रि मना रहे हैं? इतना नंबर, इतना नंबर। तो भक्तों ने क्या नाम रखा है और तुमने क्या नाम रखा है? शिव जयंती, क्योंकि जन्म की बात हो रही है ना। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। तुमने अर्थ सहित कहां मनाया है? संगम युग पे। लेकिन भक्तों ने कहां मनाया है? भक्ति मार्ग में कॉपी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भक्त आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। पहला पहला भक्त कौन है जी? जो पहला पहला ज्ञानी होता है वही पहला पहला भक्त होता है। अपने ही स्वरूप की क्या करता है? पूजा भी करता है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे। किस बच्चे को? आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे जिससे भक्ति की शुरुआत हुई। जो पहला पहला ज्ञानी बनता है, जो पहला पहला संपूर्ण आत्मा बनता है, वही पहला पहला भक्त भी बनता है। मुबारक दे रहे थे। ज्ञान में भी पहले उसी को मुबारक, भक्ति में भी पहले उसी को मुबारक। कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। अपनी ही कॉपी की है या दूसरे की कॉपी की है? क्या कहते हैं? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। क्या? भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया? वो तो वर्ष वर्ष भक्ति मार्ग वाले, और आपने एक ही बार क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प। हाँ, हमको पवित्र बनना ही है। किस आधार से? मुरली में क्या बोलते हैं? साधारण शब्द क्या आते हैं मुरली में? है? हाँ, जितना जितना तुम याद करते हो उतना उतना पवित्र बनते जाते हो। ऐसा नहीं कि तुमने संकल्प लिया कोई पवित्र बन गए। अगर तुमने पवित्रता को धारण किया है, दृढ़ संकल्प से, मन से क्या लिया है? संकल्प लिया है, तो तुम्हारी याद सहज ना हो नहीं सकता। और जितनी याद सहज होगी उतना ही तुम क्या बनते जाओगे? पवित्र बनते जाओगे। हाथ उठाओ। पक्का? थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का? अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। ठीक है ना? कान हिलाओ। कितने हैं इनके साथी? सोचो। केवल ब्रह्मचर्य को ही कह देते हैं हम पवित्र हैं, और ये क्या कह रहे हैं?
ये जो इसके साथी हैं पांचवा, अगर ये भी हैं तो भी तुम पवित्र नहीं हो। इसका संपूर्ण आत्मा ही संपूर्ण पवित्र है। ठीक है ना, कान हिलाओ। अच्छा, पांचों का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मणों की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है। मुख्य काम जीत जगत जीत, उसके ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। जो बड़े बड़े विकार हैं उनको तो तुम अटेंशन बहुत, लेकिन जो छोटे छोटे हैं कहते हैं अंश भी होगा तो क्या बन जाएगा? वंश बन जाएगा। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें बल साथी बनाओ? तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। जो जो आचरण ब्रह्मा ने किया पवित्र बनने के लिए, जैसा जैसी तपस्या की, जैसे जैसे दृढ़ता पूर्वक उसने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया, तो वो व्रत का पालन करना अर्थात किसको फॉलो किया? ब्रह्मा को। तो कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं, रूह रेहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख तो अच्छा है ना, मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते। मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है, ये क्रोध है, ये लोभ है, मोह है, कब आ रहा है? आपने दरवाजा खोला है। तो दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है। तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे पे वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। जब बर्थडे मनाया तो वरदान कौन सा दिया? अगर तुम मेरे बने हो, तुमने मेरे को जानना है, पहचानना है, तो पवित्र बनो, योगी भव लगा दिया। माना बनना, माना दृढ़ संकल्प धारण करना। तो उसके पीछे क्या है? मेरा वरदान है। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया। पवित्रता में क्या समाये हुए हैं? केवल एक ही नहीं, लेकिन 5 समाये हुए हैं। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो गए। कब? 2007। आज कितने वर्ष हो गए? अरे 7 से बोलो। अभी बोला था
परसों नरसों कल का 25 तारीख को, हाँ है 18। क्या कहा? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, तो कुछ तो जलवा होगा नहीं होगा? क्या था? 25/9/25। और फिर क्या बोला था? 2007। 25 वही तारीख। पूरे 18 वर्ष। जब 25/9/7 आएगा, कुछ अनुभव होगा, जैसा भी हो, तो कहाँ दौड़ेगा? दौड़ेगा, दौड़ेगी, जो भी हो, है कहाँ दौड़ेगा? दौड़ेगी, है हाँ, बाप के पास। साकार बाप के पास। गुहार लगाए नहीं लगाए? है इसको गुहार लगाए। अगर ये हमारा अनुभव है, यथार्थ है, अयथार्थ है, तो क्या करो? जल्दी से ऑर्डर करे क्या? लो है, हाँ आना पड़े, है तुझे आना ही होगा, आना पड़े तो दौड़ दौड़ के आगे होंगे, नहीं आगे होंगे? और तुम क्या किया? तुमने कट गए। क्या बोला था कल परसों, है ना? खुद ही क्या करो? कुर्बान हो जाओ, बलि चढ़ जाओ। खुद ही कटे हो। ये बहुत बड़ी बात हो गई, साधारण बात है क्या? तो अगर टिक करके चले जाएं, आशीर्वाद देके चले जाएं, भविष्य की रूपरेखा उसमें नोंद करके चले जाएं, तो वो आत्मा इंतजार करेगी नहीं करेगी भविष्य का? तो कितना बड़ा दिन आया ये, या छोटा दिन आया? छोटा आया है, बहुत बड़ा दिन आया। तो 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, कुछ तो जलवा होना चाहिए ना 2007 में। याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए हैं। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। कितना निश्चय दिला रहे हैं। सेवा की बात नहीं कर रहे, स्थापना में आप सब क्या थे? साथी थे ना, हो ना? साथी तो होना। चाहे आज पहली बार आए हो 2007 में, लेकिन कब के हो? हाँ, स्थापना के आदि के। तो जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ, क्योंकि बहुत लंबे जाना है। कितने लंबे जाना है तुमको? सबसे लंबी यात्रा कहाँ की है? अमरलोक की, परम धाम की यात्रा सबसे लंबी बताइए। उस दिन मुरली में भी तो था, साकार मुरली। कितनी बड़ी यात्रा है तुम्हारी, तो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी जो चाहें, आप सभी को चाहे अभी 1 साल है, हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन आपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? बोलो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो? हैं जी? दोनों हो। बिना पुरुषार्थ के कोई ब्रह्मा कुमार बन जाता है क्या? वो तो भक्ति मार्ग के हैं जो मरने जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और अव्यक्त में क्या बोला है? तीव्र पुरुषार्थी। माना ये टाइटल कोई छोटा मोटा टाइटल है क्या? ब्रह्मा कुमार का टाइटल कोई छोटा मोटा है क्या कि तुमने 7 दिन का कोर्स किया और बन गए? ये मरने वाले बने हो, अर्थी पे बैठे हो, या वास्तव में तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की जब पराकाष्ठा हो जाती है, जब संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, तब कौन सा टाइटल मिलता है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? माना अभी तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी शुरू नहीं हो, टाइटल क्या लेके बैठ गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? पुरुषार्थ तुमने किया ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है पुरुषार्थ होता क्या है। तुम कौन सा टाइटल लेके बैठे हो?
ब्रह्मा कुमार का। ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? लो भैया, मिट्ठू जी कहाँ चुपके बैठे हो मियां मिट्ठू, आओ बाहर। क्या कहा? सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? बोलो भाई। हाँ बोलो, मियां मिट्ठू किस होगा? है पी के, अर्थात है इनसे मिलो। अरे मुरलियों में चले जाओ, मुरलियों में जब भी ऐसे क्वेश्चन हो फिर आगे चला देते थे, पुरुषार्थ पुरुषूर्त में चला देते, कहीं भी घुमा देते थे। है? लेकिन जो चात्रक आत्मा है उनको कैसे घुमा सकेंगे? उनके लिए तो कुछ ना कुछ विशेष इशारा होता है। तो सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? वो जितने भी सभा बैठी है वो है बी के लिखने वाले, तो तुम क्या लिखते हो? पी के। हाँ, कितना नशा है तुमको। हम प्रजापिता कुमार कुमारी हैं। ब्राह्मण बनने से पहले प्रजापिता था क्या? तुम कौन हो? पी के या बी के? क्या पी लिया तुमने भाई? ऐसा कौन सा अंश धारण कर लिया इस एलियन ने? पी के क्या बन गया ये? पी के है? कोई अंश धारण करना होता है ना, वो अमृत अंश, संपूर्ण बीज, वो क्या बन गया? पी के। तो कौन सा अंश धारण किया? निराकार स्टेज का अंश। तो तुम क्या हो? बी के हो? पी के? वाह, क्या पी के रटी लगा दी, पी के पी के है। असली पी के कौन? साकार मुरली के हिसाब से बोल देना, हर कछो फिर वो मियां मिट्ठू वाला ना हो जाए। मियां मिट्ठू वाला बाद में देखेंगे। है जी? साकार मुरली में पॉइंट होना चाहिए पी के, केवल पी के तो छोड़ो, तो हो ही के तो तुम। ओ ये भक्ति में देखा ना, मियां मिट्ठू दौड़ दौड़ के आएंगे, पीयूष 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 शुरू हो गए। 2004 में, सॉरी 2009 में बाबा ने प्रैक्टिकल बोला। क्या बोला? 2009 में है, नाभि कुंड में, नाभि में क्या रहता है? अमृत। ये पवित्रता का आगार है, ऐसे नहीं पवित्र है ये। है? कौन आगार है? वाह क्या बात है मियां मिट्ठू। क्या है ये पीयूष, ये अमृत, ये पवित्रता का आगार है। आगार बोला है उसमें। आगार क्या होता है? सागर है पवित्रता का। और तुम इसके ऊपर उंगली उठानी शुरू करने वाले हो। नो, कब से? जब ये आगार प्रत्यक्ष हो तुम क्या करोगे? फिर उंगली उठाओगे। तो पी के, अब वो बीच में रह गया फिर मियां मिट्ठू। पी के ये क्या है? पी के फिर शुरू एक ही रट बार बार, मियां मिट्ठू है। वो भूल के जो असली है, जिसकी वाणी ही असली थी, वो ब्रह्मा की वाणी तो है ही नहीं जो रोज चल रही है, पीयू की वाणी थी। तुम बी के हो या पी के हो? किसके वंशज हो? कभी आपने पीयू की वाणी सुनी है कभी पुरानी? ये तो 80-90% ब्रह्मा बाबा की वाणी है, जिसमें कला है ब्रह्मा में। कौन सी कला है? आवाज फैलाने की कला है। कैसे भवके की दुकान होनी चाहिए, कैसे प्रदर्शनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कल बूढ़ियों को बेचारियों को लताड़ दिया, अगले दिन शिव बाबा ने आके सर पे हाथ फेंक दिया। पीयू की वाणी कभी सुनी है किसी ने? और उसी वंडरफुल आसा नशा चढ़ जाए, बात मत पूछो। पूरे बक्से में ही दबा दी कि लोग कहेंगे पागल हैं क्या, ऐसे कोई बोलता है क्या? अव्यक्त वाणी में वही टाइटल्स देते हैं। अव्यक्त वाणी जब खत्म होती है ना, कितना स्वयमान के टाइटल देते हैं, देखे कभी तुमने? जब भी अव्यक्तवादी खत्म होते कितनी रॉयल्टी से खत्म करते हैं। वो भी आदि में कितना रॉयल्टी से क्या बोलता था? अरे गोपी के बच्चों, गोपियों, वो 9 क्या पता नहीं, इतने सुंदर सुंदर टाइटल थे, बाप रे बाप, उनको कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, गोपियों की वाणी को कहाँ डाल दिया? पूरे बक्से में बंद कर दिया। तब खोलेंगे बक्सा,
जब द्वापर युग की शूटिंग आएगी, शूटिंग पीरियड में, तब ये बुद्धि रूपी जो बॉक्स है जहां वो दफन है, वहां से ये वाणी फिर से खुल जाएगी। उससे क्या बनेंगे? फिर शास्त्रों का निर्माण होगा। तो बीके हो या पीके हो, अब तो बोल दो। देखो आप साकार मुरली पढ़ो, है ना, उसमें जब भी कुछ ऐसा विशेष आता है फिर बाद में वो कहीं ना कहीं घुमा देते हैं, तो उनके लिए वो हो जाता है अर्थ। लेकिन जो प्रश्न है उसका कुछ गहरा उत्तर होता होगा। साकार मूल्यों में ऐसी बुद्धू बनाते रहते हैं। तो पूछा, सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार, क्या पुरुषार्थी कुमार भी हैं, उनको कहेंगे अलवेले कुमार। केवल पुरुषार्थियां भी तो ये दृढ़ क्या, अभी इनका पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं हुआ है जो ये प्रैक्टिकल क्या बन जाएं। टाइटल धारण कर ले ब्रह्मा कुमार कुमारी का, तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो, बाप दादा ने देखा है, जो भी जौन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक दिन तो बर्थडे मना है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए, तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं का दीपक बच्चों के प्रति, क्या कौन से हैं ये? इनके प्रति आशा है, ये आशाओं के दीपक हैं, भविष्य में गुल खिलाने वाले हैं। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनाना। माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। नहीं तो दूसरे क्या करते हैं? इधर से सुना और उधर से निकाला। तुमने कम से कम दिल में समाया, लेकिन वो समाया ही है, बहुत लंबा समय हो गया, तो उसके रिजल्ट आई ही नहीं। तो आज के दिन वह शुभ आशाएं बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर कांध हिलाओ, अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स बताएं, आपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हां, ऐसे ही नहीं कहो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी का खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए। लेकिन जो दादियां बैठी थी उनको कितने वर्ष हो गए थे? तो उन्होंने क्या देख लिया है? कौन सा खेल? अलवेलेपन का, आलस का, बहानेबाजी का खेल देख लिया। लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों के खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चे का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। आप लोग भी सो जाते हो? अगर अमृत वेले से कोई लेना देना नहीं, अगर चार्ट से कोई लेना देना नहीं, नुमा शाम से, तो उनको क्या कहेंगे? हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं होता, नुमा शाम मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता, तो उस कैटेगरी के तो नहीं हो। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं?
बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया। जो चलता है, जो नहीं हो पा रहा पता नहीं किसने चलाया, लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़े ही है, होता ही है। तो यह क्या है, अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने यह किया ना, यह हुआ ना इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? तो आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ, और बाप ने जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। क्या कहा? सामने वाले के कोई संस्कार हैं तो संस्कार से आपको सामना करना पड़ता है, वो सामना नहीं करना। क्या है? हाँ, ये तुमको सर्टिफिकेट दिलाने वाला है, तो ये तुम्हारा पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। वाह, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। कितना छोटा है, कब खत्म हो जाएगा? 37 में तो संगम ही खत्म हो जाएगा। वो बात लगा, तुमने अपनी आयु बढ़ा ली है। क्या बोलते हैं मुरली में, योग से क्या बढ़ती है तुम्हारी आयु, नहीं तो संगम योग कब खत्म हो रहा है? 76 में खत्म, सॉरी ये 37 में खत्म हुआ, 36 37 में। तो इतनी ही आयु होनी चाहिए ना। जब हम बच्चा बुद्धि थे तो सबको क्या बोलते थे संसार को, बस अगर संसार में जीवन है तो बस 36 है। अगर वहां ये बोलते थे हम कि अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है जैसे 2010-12 के आसपास, तो समझो 25 वर्ष से ज्यादा इसकी आयु नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जब से हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तब से बस 37 लास्ट। तो छोटा जन्म है, बहुत बड़ा है। हाँ, वो तुमने ये कला सीख ली, तुम अमृत का क्या कर रहे हो, पान कर रहे हो, तुमने आयु बढ़ा ली, ये बात अलग है। लेकिन वो भी तो एक वास्तविकता है। चौथी अवस्था के बाद ताबड़तोड़ विनाश होगा नहीं होगा ब्राह्मणों की दुनिया में? होगा। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। कहां तक माफी है? बस 3-4 मास तक माफी है। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलवेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? सोचो, कहां पहाड़ कहां रुई, तो फूंक मार के उड़ा देंगे नहीं उड़ा देंगे?
क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। कब खुश होते हैं? जब अमृत वेले तुमको जोश आता है, संकल्प करते तो कौन खुश होता है तुम्हारे से ज्यादा कि आज तो काम हो ही गया। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। क्या करेगा ये? अचानक क्या मार देगा? पलटी। किस तरफ? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो समय का कोई भरोसा नहीं है। इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहते हैं? माना जितना लंबे समय का, जैसा दृढ़ता पूर्वक, जितना सुंदर संकल्प धारण करके तुमने मेहनत की, उसी के रिजल्ट तुम पाने वाले हो। अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा? जो राम सीता बनना चाहते हैं वह हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। ऐसा नहीं कि राम सीता किस में चले गए, प्रजा में। क्या है ये? राजाएं हैं तो राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे? किसी ने हाथ उठाया, कोई हाथ उठा रहे हैं, तो फिर पूछा राम सीता बनेंगे? लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे? और कल मुरली में क्या बोला था, कल या परसों? हाँ, राम सीता बनने कितने खुश होते थे। क्यों? उनको पूरे मालूम था साधारण नहीं है वो। उस वक्त जो भी उनका पुरुषार्थ रहा हो, जो भी व्यक्तित्व रहा हो, वो सबने देखा है। ऐसे नहीं शुरू की मुरली में ही बोल दिया राम फेल हो गया, ये भूल जाओ। राम फेल की अगर बात आई है, ये नहीं है कि शुरू से ही रट्टा लगा रहे होंगे। ये जो वाणी मुरली चल रही है, इनमें पूरा मुखड़ा दिखता है, उनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी दिखता है। तभी सबने स्वीकारा हुआ है कि इनका साधारण पुरुषार्थ नहीं, इनकी प्राप्ति भी साधारण नहीं है। राम फेल कब बोला? जब कोई पास हुआ होगा रेस करते करते, लास्ट में जाके तब आया ये वर्ड। तब से हाथ पांव सबके कैसे ढीले होने लगे, नहीं बनना नहीं बनना। साधारण बात नहीं है। 12 कला 14 कला कोई मासी का घर नहीं है। अभी जब परिभाषा निकलेगी तो मालूम पड़ेगा कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे? तो डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाया? कोई नहीं उठाया। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण भी कितना बनना है, अल्पकाल का या बहुत काल का? अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट किया है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका उसका बेचारे का नाम खराब करते हो, मतलब क्या हुआ? हाँ, तो मतलब क्या निकला इसका? वहां जब महारथी प्रत्यक्ष हो तो उसको कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो उसको क्यों बदनाम करते हो? ये तुमको दिख रही है दीदी दादी, इनकी कमजोरी देख लेते हो। तो उस वक्त जब माया का भी सामना कर रही है, कोई संपूर्ण स्टेज पे तो टिकी नहीं है। अभी महारथी का संपूर्ण टाइटल थोड़ी है, वहां जाने की पुरुषार्थी है। तो जब माया आई तो उस वक्त वो महारथी है क्या? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वहां महारथी है ही नहीं।
तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह अपने को धोखा देना है। उस महारथी ने तो अप डाउन होते होते पुरुषार्थ छोड़ा ही नहीं। कल को वह टाइटल ले लेगा महारथी का, और तुमने अपने को क्या दे लिया, बहुत बड़ा धोखा दे लिया। तो दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। वाह, क्या कहते हैं, कौन सी आंख तुम्हारी बहुत अच्छी है, दूर की आंख तुम्हारी बहुत ही सुंदर है, और पास की निगाह तुम्हारी बहुत ही कमजोर है। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, इसका बहानेबाजी का, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे, वह हाथ उठाओ। इसमें सबसे बड़ी आफत कौन सी है, झुकना, सहन करना। दृढ़ या चालू, हाथ तो उठाया, फिर पूछा दृढ़ या चालू। चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। तो मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहां सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है, बाप दादा खुश हैं। पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना, बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमोगुनी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करेंगे। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में होशियार होते हैं। इनको बोल रहे हैं, सामने कौन बैठे थे, माउंट आबू, हाँ, बड़ी बड़ी दीदी दादी हैं। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी। तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया। सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ और एक बाप आपका साथ है, तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। तो तुम कौन होते हो, उसका क्या टाइटल देने वाले, कि ये झूठा है। कोई आपको हिला नहीं सकता। कब, जब बाप आपका साथी है, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है, तो झूठ को झूठा ही कर दो। बढ़ाएं क्यों हो, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है, पसंद है। बहानेबाजी को खत्म करेंगे, करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहां भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, अभी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा, अभी हर एक 1 मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस, अलवेलापन को
हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ने वाले बाप दादा के अति लाडले सकीलधे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, बोलो, कोई प्रश्न आप लोगों का? ज्यादा से ज्यादा 700। रिकॉर्डिंग नहीं होगा? माइक है? पहली भट्टी में क्या बोला? कम से कम 480। 2024 2024 में जब जा रहे थे, भट्टी की शुरुआत होने जा रही थी, पहली भट्टी थी, उसमें क्या बोला गया था? कम से कम जो पीछे छूट गए, जो घर में रह के पुरुषार्थ करेंगे, सेंटर में रह के पुरुषार्थ करेंगे, उनको कितना करना चाहिए? कम से कम 480। और फिर कहाँ तक पहुंचना चाहिए? 720। हाँ, तो ये कहा था कि वैकुंठ की इतनी ही क्वालिफिकेशन हो, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन धारण कर ली, 720 तक पहुंच गए, बचा ही क्या भाई? हैं? अरे 480 में तो तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं, बाप सर पे बिठा लेते हैं, पास हो गए। साकार मुरली का पॉइंट है ना। अगर 8 घंटा तुम्हारी याद हो गई तो पास विद ऑनर। बाप ने कहाँ बिठा लिया? सर पे बिठा लिया, जबकि हुए हो अभी पास। और उसके बाद फिर 12 घंटे, 720 माना 12 घंटे, माना कलातीत बनने की जो स्टेज है उसने तुमने प्राइमरी क्या कर लिया? स्टेप रख लिया। ये क्वालिफिकेशन तुमने धारण कर ली कि हम 480 माना 8 घंटे से केवल 16 कला तक बनने वाले नहीं हैं। हम कहां से कहां तक जाएंगे? 720 से 1440। हालांकि 25% तो ग्रेस मार्क्स बोले हुए हैं, इसलिए कम से कम 1080 कह लो। जो सोने में तुम्हारा टाइम जा रहा है तो ये किस में चला जाएगा? जब 18 घंटे को कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो फिर अगर हमारा 2-3 घंटे अगर सो रहा है तो वो किस खाते में जा रहा है? अगर जगेगा तो वो उसका क्या संस्कार जो बन गया। तो क्वालिफिकेशन कौन सी धारण कर ली? कलातीत की। इसलिए 480 से तुम्हारी शुरुआत होती है, तुम पास होते हो। लेकिन फिर ऊपर जाते हो तो 12 घंटे, 24 में ये हाफ हुआ, 16 में 8 हाफ हुआ। अगर 16 कला संपूर्ण बनना है तो 8 घंटे तो कम से कम चाहिए याद। मुरली में बोला, चाहे तुम गृहस्थ व्यवहार में हो, तो अपना ऑफिस संभालो, कामकाज करो, लेकिन 8 घंटे बाप की सेवा। अब तुम वो योग युक्त होके वायुमंडल बनाते हो या संदेश देते हो, कम से कम कितने घंटे बोला? और अक्सर मुरली में बोला कि बच्चों को कम से कम 8 घंटे बाबा को याद करना चाहिए। फिर 8 घंटे के लिए खास बोला है कि जब तुम 8 घंटे याद की यात्रा तुम्हारी हो जाएगी तो त्रेता युग की सीढ़ी, तुम्हारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत हो जाएंगी। ये भी बोला हुआ है। तो अब यहां से तुम 16 कला संपूर्ण बनना है तो कितनी चढ़ाई होगी तुम्हारी? आधी चढ़ाई होगी, हुई नहीं हुई? और अब तुमको बनना है कलातीत। कलातीत माना 24 घंटे, तो 50% आधी चढ़ाई कहां होगी? 12 घंटे, 720। हाँ, कलातीत वालों को सर्टिफिकेट कब देंगे? जब 720 हो।
तो जो यहाँ 480 कर रहा है, तो आगे चल के नेक्स्ट स्टेप इसका कौन सा होने वाला है? 720। स्वाभाविक ही है ना, इसकी यात्रा रुक थोड़ी रही है। ना अमृत वेला मिस हो रहा है, ना नुमा शाम मिस होगा, और दिन प्रतिदिन इसको वायुमंडल पावरफुल मिलेगा। इसलिए तो कहा हर भट्टी में तुम जंप महसूस करना, दूसरे को नहीं देखना। तुम जहां हो, जिस स्थिति में, बस उसको देखो। वही तुम्हारी सच्चाई है। अगली भट्टी में अपने को नेक्स्ट देखना, फिर नेक्स्ट देखना, वहां से अपने को सर्टिफिकेट दे लेना। भट्टी तो तुम्हारी अभी खत्म फिलहाल 1 तारीख को, है ना? तो क्या तुम्हारा कभी चार्ट मिस होता है क्या? ना, तुम तो लगातार ही भट्टी में हो। जितना अटेंशन तुम भट्टी खत्म होने के बाद भी, जितना सुंदर अटेंशन तुम अपनी दिनचर्या के ऊपर रखते हो, वो तुम्हारी जो नेक्स्ट तुमको भट्टी मिलने वाली, जिसमें संकित रूप में वायुमंडल बनाते हैं, इसलिए तुमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप मिलता है। इसलिए तुम तो निरंतर भट्टी में हो। हाँ, कंडीशंस बताई, क्योंकि मुरली के हिसाब से है ना। और ये जो 12 घंटे के लिए एडवांस में बाबा ने इशारा दिया हुआ है। भले ही मुरली में 12 घंटे का नहीं आया, लेकिन एडवांस में बाबा ने इशारा दिया है, क्योंकि बाप ने पुरुषार्थ किया है, इसलिए इशारा दिया है। 12 घंटे माना 50%, ऐसा बोला है। जब प्रैक्टिकल कोई करेगा तभी तो दूसरों को बताएगा ना। और 8 घंटे का साकार मुरली में आया है। हाँ, 2000 के आसपास जब देखा कि ये इतनी अलवेली हो गई, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, याद की यात्रा का नामो निशान नहीं है इनके पास। तो अव्यक्त वाणी में बोला कि कम से कम 4 घंटे तो बाबा को याद करो। साकार मुरली में नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणी में, चूंकि उस वक्त की जो स्थिति थी ब्राह्मणों की 2000 के आसपास, सोचो इतना पतन हो चुका था। नहीं तो मुरली में तो 4 घंटे कहीं बोला ही नहीं है, कम से कम 8 घंटे चाहिए। इसलिए शुरुआत जब होती है तो कम से कम 4 घंटे होना चाहिए। फिर धीरे धीरे तुम ऊपर जाते हो तो 8 घंटे साकार मुरली के हिसाब से तुमको सर्टिफिकेट, खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देते हो, किसी से लेने की जरूरत नहीं। और ये भी मेहनत है, धीरे धीरे रिफाइन होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। तुम लोग जानते हो जो भी कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि तुम संपूर्ण कोई एकाग्र हो जाते हो, लेकिन तुम जो मेहनत करते हो उससे तुम संतुष्ट हो, तब तुम भरते हो। धीरे धीरे ये रिफाइन होगी। क्या होगा? इसलिए कई बार कहते हैं टाइम इतना ही होगा। इतने टाइम में आज कितने हो रहे हैं? 240 माना 4 घंटे। फिर इतने ही टाइम में जाए 1-2 घंटे और बढ़ाओगे तो कितने होंगे? 480 होंगे। ऐसा नहीं कि आज 8-10 घंटे लग रहे हैं 240 टीसी के लिए, फिर कम से कम 20 घंटे चाहिए तुमको 480 के लिए। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये यथार्थ है ही नहीं, ये यथार्थ नहीं है। अगर संस्कारों का चेंज हो रहा है, अगर नेचुरल होना है, तो टाइम नहीं, अंदर से तुमका क्या हो, रिफाइन होगा धीरे धीरे। तो उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। इसलिए 480 माना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप 720 और फाइनल स्टेप 1080। हाँ जी। तो जो हम चार्ट का टारगेट लेते हैं, तो उसके बाद जिस भी तरीके से भरते हैं, तो हाँ। फिर जहाँ तक पहुंचे उससे आगे ना बढ़ के उसी को और रिफाइन करके भरें। अति सुंदर। एक होती है लेंथ, तुम्हारी लेंथ जो है वो सेवा करती है, लेकिन जो तुम रिफाइन करते हो ये तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है। बाबा को सेवाधारी अच्छे लगते हैं या स्वयं के ऊपर अटेंशन देने वाले अच्छे लगते हैं? लेकिन वो भी सेवा तो है, कुछ तो किया है, फोकट में नहीं है वो भी। तुमने तपस्या की है, तपस्या का फल ही तो तुमको क्या मिलता है? याद। उसमें तुमने कहीं ना कहीं अलवेलेपन को खत्म किया है। जो तुमने एक बड़ा टारगेट लेके, तुमने टारगेट को जब छुआ है, तो तुमने चेक करो अपनी दिनचर्या, कितना अलवेलापन को खत्म करके एक दृढ़ता पूर्वक तुमने उसको मेंटेन किया है। तब जाके तुमको दिखावा तो करना नहीं है। जो श्रेष्ठ आत्मा है, किसी के साथ उनका कंपटीशन भी नहीं होता, किसी को क्या दिखाएंगे वो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितना दिन भर को अपने आप को देखो, कितनी मेहनत करके तुम उस टारगेट को छूते हो। उसमें अलवेलापन खत्म किया, धीरे धीरे वो रिफाइन होगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर तुम्हारा इतना पकड़ है, इतनी बुद्धि सूक्ष्म है कि तुम बहुत सुंदर रिफाइन कर सकते हो, थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, बहुत आगे बढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं कोई मान लो 1-2 बजे उठ रहा है, 1 बजे उठ गया, 2 बजे उठ गया, उसको 5 बजे तक 3 या 4 घंटे मिले,
और आलस में जा रहा है उसका। लेकिन तपस्या तो है। कोई 3 बजे उठ रहा है, 3 से 5 घंटे, 2 घंटे मिले, लेकिन 2 घंटे उसने बहुत सुंदर किए हैं। आगे कौन बढ़ा? जिसने बहुत सुंदर किया है, लेकिन उसकी भी तपस्या है। हट तो किया, कम से कम जगह तो है, तो भावना का फल भी मिलता है। इसलिए दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। चाहे तुम मेहनत करके अपने अलबेलापन को खत्म करते, जो प्रैक्टिस करते हो 240 से ऊपर 480 या 720, वो भी है क्योंकि तुमने मेहनत की है। लेकिन उसको रिफाइन करना अगर तुम्हारे कंट्रोल में है, आगे चल के ये भी तो मुट्ठी में आएगा ना। कि अगर तुम्हारा अलबेलापन होता है तो तुम इजी रूप में याद करते हो। अगर तुम अलबेलापन थोड़ा सा अटेंशन देते हो तो कंट्रोल कर लेते हो, तो बात अलग हो गई। नहीं तो जब व्यर्थ का तूफान आता है तो क्या करते हो? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, ये भी तो तपस्या है भाई। इसलिए कहते हैं ना तुम भक्ति मार्ग में जाओ। एक कोई मान लो शिव महापुराण पढ़ रहा है, रोज पाठ करता है 2-3 घंटे शिव महापुराण का, और एक कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है 2-3 घंटे, ज्यादा महत्वता किसको देंगे? जाप को देंगे। भक्ति मार्ग की बात है, किसी से पूछ लो, ऐसा नहीं कि तुम कोई सर्टिफिकेट दोगे। भक्ति मार्ग में जो 2-3 घंटे जाप कर रहा है ओम नमः शिवाय का, वो बहुत बेहतर कर रहा है। जो शिव महापुराण पढ़ रहा है वो एक पुण्य का काम कर रहा है, बहुत अच्छा अपना टाइम पास कर रहा है, लेकिन जो जाप कर रहा है ये सिद्धि स्वरूप बनेगा, ये पढ़ने वाला सिद्धि स्वरूप नहीं बनेगा। उनको वैसे यहां पे है। तो अव्यक्त वाणी ने बोला तुमको आज जपा जाप। जब व्यर्थ का तूफान हो तुम्हारे पास, तो तुम चाहो तो शिव पुराण भी पढ़ सकते हो। तुम्हारा शिव पुराण कौन सा है? ये मुरली है, तुम्हारा शिव महापुराण है। और तुम चाहो तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा भी कर सकते हो। ये विधि है ना। तो ये तुम्हारा सबसे लोअर नीचे का स्टेप है, जिससे धीरे धीरे तुम मन की गति को क्या करते हो? स्लो करते हो। तो वो तपस्या तो है, ऐसे नहीं कि तपस्या नहीं है। और बिना तप के तुम ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए अर्जुन के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या बोल रहा है? तुम सब खड़े होके सामने अपने को अर्जुन ही देखा करो, तुम सबके हाथ पांव फूल रहे हैं। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारे सामने खड़ा है। या आपने अव्यक्त बाप जिसने देव महादेव जो ऐसा पुरुषार्थ करके गए हैं, तो उनको सामने रखो, फिर गुहार लगाओ, अरे बाबा आप कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके गए हैं, आपने हमको ऐसा बड़ा बड़ा टारगेट दिया है, हमारी ये दशा। तो फिर गीता में क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य। और कोई साधन है ही नहीं कि तुमको जंप मिल जाए, अचानक तुमको कोई लिफ्ट मिल जाए। स्वप्न तुम देख सकते हो जो आज नहीं तो कल खल्लास हो जाएंगे, लेकिन ये कायदा नहीं है। पढ़ाई का तो कम से कम कायदा है ही नहीं। तुमको अभ्यास करना पड़े। जहां जिस सीढ़ी पे खड़े हो वहीं से तुमको अपनी तरह का अभ्यास करना है। चिंता मत करो, भगवान देख रहा है। अगर ईमानदारी से तुमने पुरुषार्थ किया है, जैसा भी हो, जिस सीढ़ी पे हो, बस अपने को देखो। ऊपर की सीढ़ी वाले को देखने की जरूरत नहीं। इतने साफ सुथरे बन के अपने को देखो, जिस सीढ़ी पे भी हो। वहां से जो तुमको पुरुषार्थ करना है स्वयं के लिए, अपने व्यर्थ को कम करने के लिए, बस उसको देखो। और आगे अपना उत्थान देखना। ये हो नहीं सकता कि तुम्हारा उत्थान ना हो। अगर तुमको पूरी परिभाषा समझ में आती है, ट्रैफिक कंट्रोल की परिभाषा समझ में आती है कि हमको आज किस समय करना होता है, फिर हमको विजन क्रिएट करना होता है, जिससे हमारा तीसरा नेत्र क्या होता है? शार्प होता है, जिसको डिवाइन इंसाइट बोला अव्यक्तवाणी में। पूरा खेल आगे चल के उसी का तीसरे नेत्र का है। मन तो तुम्हारा खत्म हो जाना है, आगे चल के रहेगा है? मन नहीं रहेगा भाई, लेकिन तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सुंदर एकाग्र हो जाएगा कि तुम उस पॉइंट पे टिक के पूरा ट्रांसफर कर दोगे। क्या? कहां शिफ्ट कर दोगे? पूरा देह भान उस कहां? देही में शिफ्ट कर दो। देही अर्थात आत्मा। तो तीसरे नेत्र का बहुत बड़ा जलवा है। इसलिए जो काल्पनिक तुम चित्र बनाते हो, तुम जैसे कि इस जो ये दुनिया है इससे पार चले जाते हो। जैसे तुम यहां बैठे हो, अपने मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन को देखो तो क्या करोगे? तीसरे नेत्र से ही देखोगे ना, है ना? तो वो क्या है? वो तुम्हारा तीसरा नेत्र है। उसी तीसरे नेत्र का प्रयोग तुम यहां करते हो। अव्यक्तवाणी में उसी के ऊपर से बार बार बोला गया है।
इतना शार्प हो जाए, जिस सेकंड तुमने जैसा आवाहन किया दृश्य का, वो दृश्य तुम्हारे सामने आ जाए। सोचो, ये होती है ड्रिल। जैसा तुमने दृश्य 1 सेकंड में इमर्ज किया, क्या हो जाए, सामने आ जाए। फिर बस उस दृश्य को निहारते रहो। बस निहारना माना जाप नहीं है, ध्यान रखना। तीसरे नेत्र से उस दृश्य को देखना, उसमें जाप नहीं है, वो है तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होना। इसको इस रूप से लो, आप बाबा को इमर्ज करते हैं, मान लो देवदेव महादेव का तुमने पोस्टर देखा हुआ है, दृष्टि के ढेर सारे पोस्टर हैं, बाबा को तुमने इमर्ज किया, वो बस तुम्हारी पिक्चर तुम्हारे सामने बनी रहे, फिर कोई संकल्प ना चले। वो है तीसरे नेत्र को एकाग्र करना। ये उससे ऊंची स्टेज है, क्योंकि आगे चल के पूरा खेल तीसरे नेत्र का है। चाहे भविष्य की रूपरेखा तुमको देखनी है, कल क्या होने वाला है, वो तुम्हारी बुद्धि में जो पिक्चर आएगी, संकल्प नहीं, एक पिक्चर आएगी, वही पिक्चर तुम देख रहे होगे। ये एकाग्र, ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है ये कोई भावना की बात नहीं है। इसलिए चाहे साकारी स्टेज है, चाहे आकारी स्टेज है, चाहे निराकारी स्टेज तक जाना है, लेकिन तीनों ही जरूरी है। साकारी स्टेज में हम किसको रखेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आकारी स्टेज में किसको रखेंगे, फरिश्ता स्वरूपना, ट्रांसपेरेंट। इस व्यक्त से अव्यक्त में तीसरा नेत्र तुम्हारा चले जाए, और फिर निसंकल्प लास्ट तुम्हारी स्टेज। हाँ, इसके लिए तुम्हारे अलवेलापन को खत्म कर लेंगे। टारगेट लेते हो कि 480 का टारगेट लेते हो, धीरे धीरे तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अमृत वेला और नुमाश्याम, तुम्हारा तो अमृत वेला भी कितने घंटे का है, कम से कम 2 घंटे का, और कोई का 3 या 4 घंटे का भी है। और नुमाश्याम तो सबको एक साथ गप्फा मिला हुआ है। कितने भाग्यशाली हो, कितने घंटे का, 4 घंटे का, कितने भाग्यशाली हो। अमृत वेला और नुमाश्याम में कम से कम 75% अगर तुम कवर कर लेते हो, तो दिन में कितने हल्के बने रहोगे। आसानी से तुम्हारा चार्ट हो जाता है। आगे चल के देखना, संस्कार में आ जाएगा। संस्कार में तुमको लगेगा नहीं कि बहुत बड़ी आफत है 480। आज तो 240 भी कोई कोई आफत लगती है, लेकिन चिंता मत करो। 240 भी लगती है ना कि बहुत बड़ी आफत है, इसलिए अपने को चिंता मत करो हीन भावना पैदा करने की, ये रिफाइन तो है नहीं, कितना व्यर्थ है। अरे जो तुमने अटेंशन देने की कोशिश की है वो नोट कर रहे हो, वही जरूरी है। जो तुमने अटेंशन देने की कोशिश की है उसको नोट किया है तुमने, जबकि उसमें तुमको सफलता नहीं मिली, उसमें भी व्यर्थ है, लेकिन वही नोट करना है तुमको। तभी तो तुम देख पाओगे पहले से मैं कैसे बेहतर हूं। पहले कितने जास्ती संकल्प थे, अभी संकल्पों की मात्रा उतनी नहीं है। अभी संकल्प तो हैं लेकिन कम होते जाते हैं, क्योंकि नेचुरल और नेचर में आना है तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आज हमने हठ करके 720 या 1080 कर लिए, ये कोई नहीं है, हठ योग नहीं है, ये कोई सिद्धि विद्धि वाली बात नहीं है यहाँ पे पढ़ाई में। तुमको क्या करना है, अपनी नेचर में नेचुरल करना है। जैसे देहभान तुम में कैसे हो, नेचुरल हो। दिन भर रहते हो या थोड़ा सा हट जाते हो कभी? दिन भर नेचुरल रूप से तुम देहभान में बने रहते हो। जब ये पॉसिबल हो गया है, इतने लंबे समय का अभ्यास, अभी भगवान आ रहे तुमको कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तो उसकी तो प्रैक्टिस है ना, तो क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी। और जब भट्टी करते हैं ना, तो कोई कोई दिन बहुत सहज हो गया मन। हाँ जी। तो उसमें ये संशय आता है कि ये तो थोड़े दिन बाद रहेगा नहीं, इनसे मिलो। तो फिर क्या सोचें? जिस दिन संशय उस दिन छोड़ छोड़ के हाथ है बाहर आ जाओ। क्या होना चाहिए उस दिन, क्या होना चाहिए भट्टी में, ये मेरा क्या है, भविष्य है। भट्टी में जो भी तुमको अनुभव हो रहा है, तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम यहां तक पहुंचने वाले हो। चैलेंज है, क्यों, सालों साल तुमने अभ्यास किया है। अब तो तुमको क्या करना है, क्या इंतजार कर रहा है बाप, क्या बोलना है, मजा आ गया तो बाप क्या बोलेंगे, स्वर्ग आ गया। इसका तो वंडर ही है। अचानक क्या हो गया है, बढ़िया ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है इसका। होता है ये, हमारे क्या है, पिछले पुण्य कर्म भी हैं। आज कोई को अगर मेहनत भी लग रही है ना, आगे चल के कुछ सहज भी अगर तुमको लगे, तो कोई ऐसा नहीं कि भगवान का आशीर्वाद नहीं, कोई बाधाएं थी वो तुमने क्रॉस कर ली। हर एक देखना आगे चल के, कोई बाधाएं जो बार बार आ रही हैं आगे चल आने बंद हो जाएंगी, वो बाधाएं नहीं होंगी। तो तुम शायद अभी बाबा को फुर्सत नहीं है उसको तुम्हारी तरफ देखने की, जबरदस्ती
तुमने जो तपस्या की मेहनत की है ना, उससे वो कट गया है, जो बाधाएं थी वो कट गई हैं, क्योंकि भावना का फल भी मिलता है भाई। तुम तो मेहनत कर रहे हो, एक निश्चित स्टेज पे टिकने की मेहनत कर रहे हो, तो ये बाधाएं रहेंगी ही नहीं। तुम महसूस कर रहे हो बहुत हल्के हैं हम, अब वो असंभव जो था आज सहज हो रहा है। इसलिए भक्ति में अगर तुमको सहज ऐसा नहीं कि आशीर्वाद कृपा हो रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आत्मा सो परमात्मा होती है क्या? लेकिन आत्मा ने जो लंबा समय पुरुषार्थ किया है, तो वो अपने को ही साक्षात्कार करवा रही है कि अब तुम इस स्टेज पे, अब ये तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज है, ये तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज है, मैंने जो सीखा है। इसलिए मैं तुम्हारी तरह रोता हुआ नहीं बाहर आता है कि फिर बाहर जाएंगे तो फिर लटक जाएंगे, है? हम नहीं, ऐसे नहीं, हम तो खुश, अंदर भी खुश बाहर भी खुश। जबकि अंदर माया होती नहीं होती है, युद्ध करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा अपना टारगेट है, अगर बहुत बड़ा टारगेट है तो वैसे युद्ध करोगे, तुम छोटा टारगेट है वैसे युद्ध करोगे। फिर रोने बैठ जाओ, मुरली भी सुनाएंगे, 2-2 घंटे उसमें चले जाएंगे, है? और फिर शाम को भी क्या मालूम आगे चल के मुरली टुरली सुनानी पड़े, उसमें टाइम फिर कहाँ, जबरदस्ती का रोना। तुमको जो टाइम मिला उसमें उसको रिफाइन करो। भट्टी में तुमको 24 घंटे मिले हैं, 3, 4, 5 घंटे सोने के बाद तुमको कम से चलो 18 घंटे हैं। 18 घंटे का तुम्हारे को पुरुषार्थ का अभ्यास का है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी अपनी अपनी दिनचर्या है, जो तुमको समय मिले उसको रिफाइन करो। देखना फिर नेक्स्ट भट्टी में कैसे चमकोगे तुम। इसलिए कहा ना, तुम कहीं भट्टी से, ये तो कहने की बात है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ 3 महीने। तुम भी जानते हो कि यहाँ कोई हाँ, जो भट्टी से बाहर है इनसे पूछो, चाहे अभी भी लगे हुए, अभी भी डाल रहे हैं हाँ, तो डालनी है तुमको, चाट तो डालनी है ना, लेकिन तो भी इतना माथा गर्म नहीं होगा, है ना। थोड़ा हल्के होके पुरुषार्थ करेंगे कि 3 मास, 3 मास फिर हाहाकार मचानी है हाँ। और ना एक जो निसंकल्प होते हैं एक तो, और एक होता है कि कुछ संकल्प नहीं चल रहा लेकिन बुद्धि से भी कोई विजन में टिके हैं। तो जब कुछ नहीं चल रहा वो फिर भी आसान है, फिर उसमें और एक एडिशन करना की, हाँ, सब एडिशन करने पड़ेंगे हाँ? निर्विकल्प समाधि, सोचो बाप रे, इसमें 2 बहुत बड़ी बाधाएं हैं। एक तो अवचेतन मन की बाधा है, सोचो। चेतन मन को तो फिर भी तुमने कंट्रोल कर लिया, बहुत खुश हो, अरे अब मन ऐसा उठा पटक नहीं कर रहा। लेकिन जो अवचेतन मन है वो तो कहीं ना कहीं फिर भी हवा चली रही है थोड़ी बहुत। तो ये बाधा कोई छोटी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा। जब इतनी बड़ी बाधा तुमने कंट्रोल कर ली, जो मेन तुम्हारा जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जैसे फिसल रहा था बुद्धि भी उसके पीछे चली जाती थी। इधर तुम याद में बैठे, जैसे ही मन गया तो बुद्धि भी चलेगी। अब क्या हो रहा है, अब वो मन को तुमने कंट्रोल कर रखा है, बुद्धि को भी किसी स्टेज तक कंट्रोल कर, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हल्के रूप में चल रहा है। अब तुमने हल्के रूप में चलो, उसके ऊपर घूर घूर के देखा तुमने, वो भी जरा ऐसा काम पे धीरे सुंकड़ सा गया। और फिर जो तीसरा नेत्र अभी अपनी तरह का एक विजन क्रिएट कर रहा है बहुत सूक्ष्म रूप में, सोचो आप। क्योंकि जो अवचेतन मन है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, किसी विजन से रिलेटेड है। अब जब तुमने मन को बांध दिया तो विजन हाँ क्या रहा है, हल्का सा विजन, हल्का, तो कोई चिंता की बात नहीं। ये सब तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है, ये सब तुम्हारी मुट्ठी में लेकिन अभ्यास, जम दे जाम दे, इन चीजों को तुम जानोगे, धीरे धीरे जानोगे, फिर इनके ऊपर काम करोगे, तब तुमको मालूम पड़ेगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था है कि अभी ये कुछ भी है। लेकिन हंसते हंसते जाओगे, रोते रोते नहीं। अभी रोते रोते हो, कल को रोते रोते नहीं, कब तक रोते रोते हो, हैं? बोलो। इस भट्टी में रोते हैं। हाँ, गुड। फिर कब से हंसते हंसते? 27। गुड, बहुत सुंदर। 27। अपनी तरह की तब भी बाधाएं हैं, मन का एक सूक्ष्म रूप है, जो तीसरा नेत्र है उसका अपना एक फंक्शन है, उसमें अपनी तरह की बाधाएं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि आज का जो तुम बाधाएं देख रहे हो ये सब वहां नहीं है। इसलिए इस खुशी में तुम रहोगे कि मैंने वो जो बाधाएं देखी हैं आज वो नहीं है, इसका मतलब मैं एक स्टेप आगे आ गई। अब दूसरा स्टेप में कहां जाऊंगी, कब? 31 में। गुड। फिर तीसरा स्टेप में कहां जाऊंगी? वाह, काम ही खत्म। 10:10 हो गए, खेल समाप्त। टंग गया, ये घड़ी बंद हो गई भैया, बंद हो गई घड़ी।
हैं 10:10 हो गए, हो गया, जिनका काम होना था हो गया, जिनका नहीं होना था वो भी हो गया। घड़ी बंद तो बंद ना, है ना। ये स्टेप्स हैं तुम्हारे, स्टेप बाय स्टेप तुम आगे जा रहे हो। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि संकल्प को रोक लिया और हम घूम रहे हैं, तो विजन भी जरूरी है ना उसमें। होगा, इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 2 तरह के पुरुषार्थी हैं, ध्यान रखना। एक ने बहुत, जैसे हम लोग बेसिक में थे, हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे विजन के ऊपर। जैसे हम लोग बहुत सहज होता है, जैसे पॉइंट में टिके और किरणें फैल रही है, कंटिन्यू घंटों फैला सकते हैं हम लोग। फिर किरणों को समेट के उस पॉइंट में आ जाए, उस पॉइंट के द्वारा हम लोगों को मन को रोकना है, ये हमको करना है। और किसी ने मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, उसको धीरे धीरे फिर अपने विजन के ऊपर काम करना है। इसका है रूलिंग और कंट्रोलिंग, दोनों ही चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मन हल्का फुल्का, तुम्हारे जो तीसरा नेत्र हल्का फुल्का जा रहा है, मन रुका हुआ है, लेकिन वो चित्र कोई क्रिएट हो रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर मन को तुमने रोक लिया तो फिर तुम क्या करोगे, धीरे धीरे अपना तीसरा नेत्र तुम्हारे से एकाग्र होगा और विजन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी हम पुरुषार्थी हैं, कोई फाइनल स्टेज पे नहीं है। हाँ, ये पुरुषार्थ करते करते मन को रिफाइन करेंगे, फिर तीसरे नेत्र को एकाग्र करेंगे, तो तीसरे नेत्र के आधार से हम मन को क्या बन के बैठ जाएंगे, राजा, मालिक बन के बैठ जाएंगे। वो विजन नहीं जो अपने आप चला जाता है इधर उधर, उसकी बात नहीं। हाँ, जैसे हम संकल्प को रोक के चल रहे हैं, हम चाहें तो एक पॉइंट भी इमर्ज कर सकते हैं प्रकृति में या ब्रेन के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसे ही घूमना ज्यादा ठीक रहता है, या वो भी दिखता रहे पॉइंट? ये बात अलग है। वो जो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण कर दिया, अभी जो मैंने लंबा चौड़ा भाषण कर दिया ना, पॉइंट अलग था, प्रश्न अलग था, लेकिन ये और आगे का छोटी सी, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं, लेकिन आगे का ये भी है। अभी प्रश्न ये है कि हम मन को कंट्रोल करके इजी घूम रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं, नहीं चल रहा है, और हमने बुद्धि को, तीसरे नेत्र को, हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। जितना जितना तुम्हारा मन अमन होता जाएगा, जैसे तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना चाहोगे, किसी अचानक ही बहुत सुंदर विजन बनने लगेगा। आज अपने को अपने प्रति एक शिकायत रहती है कि उस पॉइंट ऑफ लाइट का क्या तीसरे नेत्र से हमको दीदार नहीं होता। इतना सूक्ष्म है ना, कि उसका दीदार नहीं होता। उसका दीदार ना हो, लेकिन उसका भान अचानक आने लगेगा तुमको। फिर तो अपनी काल्पनिक, जैसे होते ना, अभी आपको ये दिख रहा है पूरा ये रूम, तुमको मालूम है इसमें जब सूरज की रोशनी आती है तो इसमें कितने कण हैं, सोचो आप। बाहर से सूरज की रोशनी, तो तुम देखना कुछ भी धूल नहीं है तो भी कितने कण हैं इसके अंदर। सोचो कितनी सूक्ष्म होगी आत्मा। तो तुम्हारा जब वो भान क्रिएट होने लगे, मैं ये हूं, तो उसका तुम अपना विजन बनाने की कोशिश करोगे। इसको समझाने में शायद मैं इतना इजी ना समझा पाऊं, लेकिन ये खुद ही होगा, सब होगा। राजयोग में अगर तीसरा नेत्र एकाग्र हो गए, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना है, भान वहां ट्रांसफर होना है, सब होगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करो, इंतजार करो। जो तुम कर रहे हो वो करते चलो, अपने अनुभव से दूसरों को क्या करना, गाइड करना। वो सब होगा, वो सब होगा जिस माध्यम से तुमको कहां तक पहुंचना है, उस ज्योति में समाना है, बाप समान बनना है, निराकारी स्टेज में जाना है, वो सब होगा। इसलिए तुम्हारे लिए तो विनाश भी नहीं है भाई। है क्या तुम्हारे लिए विनाश? कोई विनाश नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए साइड सीन है। तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, तुम्हारे को वायुमंडल पावरफुल मिलता जाएगा, और दिन प्रतिदिन तुम्हारा उत्थान होता जाएगा। हो गया? चलो, ओम शांति।